अब हम चौथे सूत्र पर चलते हैं। साधनपाद का चौथा सूत्र, अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणाम। क्योंकि पिछले सूत्र में सबसे पहले नाम लिया था अविद्या का महर्षि पतंजलि ने, तो सबसे पहले अविद्या के विषय में इस सूत्र में बता रहे हैं कि अविद्या जो है वह अन्य क्लेशों का खेत बनी हुई रहती है, अर्थात प्रसव भूमि, जन्म देने वाली भूमि अन्य क्लेशों को, वो अविद्या है। उसी को कहा अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम। बाद वाले जितने जो 4 क्लेश और बचे अविद्या के बाद में, उनके लिए यह अविद्या क्या है? प्रसव भूमि है, जन्म भूमि है, उनको उत्पन्न करने वाली भूमि है। तो ये क्लेश, इनकी क्या अवस्थाएं होती हैं? तो इसकी अवस्थाएं भी इस सूत्र में बताई महर्षि पतंजलि ने। प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं ये क्लेश, एक अवस्था हो गई। तनु अवस्था में रहते हैं, दूसरी अवस्था। विच्छिन्न रहते हैं ये क्लेश, तीसरी अवस्था। और उदार भी रहते हैं ये क्लेश, वो चौथी अवस्था। तो प्रसुप्त मतलब सोए रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो पता भी नहीं रहता कि ये है अथवा नहीं है। फिर दूसरी स्थिति तनु मतलब कमजोर। कोई व्यक्ति कमजोर है, क्या कर सकता है बेचारा, उससे कोई आशा नहीं रखी जाती कि ये भी कुछ करेगा। बस जो कमजोर होते हैं वो भी ऐसे ही रहते हैं, कमजोर क्लेश। वो कर कुछ नहीं पाते हैं, उनको दबाए रहता है जीवात्मा, और उनको दबाकर समाधि की ओर बढ़ता है, एकाग्र अवस्था प्राप्त करता है मन की। फिर विच्छिन्न अवस्था वो अवस्था है जो कमजोर तो नहीं है क्लेश, लेकिन थोड़ी देर के लिए दूसरा क्लेश हावी होता है तो थोड़ी देर के लिए ये पीछे हो जाते हैं। इसको विच्छिन्न अवस्था कहते हैं। भाई आएगा तो एक ही एक करके ना, क्योंकि एक ही व्यक्ति पे हावी होना है, एक ही जीवात्मा पे हावी होना है, तो एक ही एक करके आता है। राग आ गया तो उतने काल के लिए, जितने समय के लिए राग हावी है व्यक्ति के ऊपर, द्वेष पीछे रहेगा। उस समय ध्यान में नहीं रहता द्वेष, कि मैं द्वेष भी करता हूं। दुश्मन भी याद नहीं आता, राग के क्षणों में कोई शत्रु याद नहीं आता व्यक्ति को, वो राग में मस्त रहता है, उसमें सुख मानता रहता है। ऐसे ही फिर जब शत्रुता जगती है, द्वेष जगता है, क्रोध आता है व्यक्ति को, तो सब राग वगैरह सब भूला रहता है, उस समय पीछे रहता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि राग खत्म हो गया, या राग के समय में द्वेष ऐसा नहीं होता कि खत्म हो गया, नहीं, रहता है। मौका आएगा तो वो फिर अपना स्वरूप दिखाएगा। तो ये विच्छिन्न अवस्था हुई। और उदार अवस्था भी हमने इसी में समझी कि एक जो विच्छिन्न है, बाकी विच्छिन्न है, और एक उभरा हुआ है। जो उभरा हुआ है वो उदार अवस्था है। तो इसी को अब महर्षि व्यास जी बता रहे हैं। अविद्या प्रसव भूमि है, अर्थात जन्म भूमि है, उत्पन्न होने वाली भूमि है बाकी सभी क्लेशों के लिए, जो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से 4? अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। और चारों ही अवस्थाओं में अविद्या ही इनका मूल कारण है। कौन सी अवस्था है? प्रसुप्त, तनु और विच्छिन्न और उदार। तो किसी भी अवस्था में है, कारण यही अविद्या है, ऐसा समझना चाहिए। तो प्रसुप्त के बारे में कहते हैं कि प्रसुप्त किसे कहते हैं? तो चित्त में इन संस्कारों का बीज भाव रूप में अवस्थित रहना,
उदाहरण के लिए हम यूँ लें कि हम मनुष्य शरीर में हैं, तो मनुष्य से संबंधित संस्कार हमारे अंदर जगे हुए हैं। कुत्ते वाले अभी दबे हुए हैं। कभी कुत्ता भी बने होंगे तो चाट के पानी पीते होंगे, घूंट भर के नहीं पीते होंगे। संस्कार वो भी वहां पर है, लेकिन प्रसुप्त हैं, उनका अवसर ही नहीं है, शरीर नहीं है वैसा, इस कारण से तो मनुष्यों वाला व्यवहार कर रहे हैं। तो प्रसुप्त चित्त में शक्ति मात्र भाव रूप से प्रतिष्ठित रहना, बीज भाव रूप से रहना, यह क्या है? ये प्रसुप्ति अवस्था है। लेकिन जैसे ही आलंबन आता है तो वो सामने आ जाते हैं, उभर के आते हैं सामने, दबे हुए भी। उदाहरण के लिए किसी को रेबीज हो जाए तो फिर वो उभर के आ जाते हैं, मनुष्य में भी आ जाते हैं। फिर कहते हैं महर्षि व्यास जी कि ये तो चलो प्रसुप्त हो गया, लेकिन जब बहुत ऊंचे ज्ञान के बल से सभी जितने भी संस्कार हैं उनको दग्ध बीज भाव अवस्था में, जिसकी हम चर्चा भी करके आए, उस दग्ध बीज अवस्था में पहुंचा दिए जाते हैं, तो आलंबन भी उपस्थित चाहे क्यों ना हो जाए, फिर उस समय ये आकर्षण, ज्ञान, क्रिया, कर्म उत्पन्न कराने में बिल्कुल भी कारण बन नहीं सकते। फिर आगे कहते हैं महर्षि व्यास जी, यही जो है दग्ध बीज भाव अवस्था, ये 5वीं अवस्था है क्लेशों की। सूत्र में तो 4 अवस्थाएं बताई हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, लेकिन यह 5वीं अवस्था क्लेशों की है कि जब ये बिल्कुल समर्थ नहीं होते प्रवृत्ति कराने में। तो कहते हैं कि जब क्लेश जो होते हैं वे क्लेश और उनकी जो बीज सामर्थ्य है वो जल जाती है। जब बीज सामर्थ्य ही जल गई, तो जब बीज जल गया तो उसमें से अंकुर कैसे निकलेगा? बीज जल जाने का मतलब बीज सामर्थ्य का नाश हो जाना ही हुआ। प्ररोह सामर्थ्य यानी कि जो अंकुरण के सामर्थ्य का ही नष्ट हो जाना, यही है। उसी बात को यहाँ पर महर्षि व्यास जी ने बताया कि विषय भी सामने आ जाए, आलंबन भी सामने आ जाए, फिर भी वो आकर्षण प्रवृत्ति वो होगी ही नहीं। तो संस्कार आके उस रूप में सहयोग ही नहीं कर पाएगा कि वो आकर्षण करवा पाए। उसमें सामर्थ्य समाप्त हो गई है, क्योंकि क्लेश समाप्त हो गया, वहां क्लेशों को जला दिया गया। तो यह एक जो प्रसुप्त की व्याख्या थी हमने की, और समय हमारा अधिक हो गया है, तो हम तनु, उदार आदि ये जो अन्य जो अवस्थाएं हैं उनकी बाद में व्याख्या करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। हमने इसमें प्रसुप्त, इसकी व्याख्या प्रसुप्ति की हमने अच्छे से हमने समझा, और इसके अंतर्गत हमने दग्ध बीज भाव को भी समझ लिया, वो जो 5वीं अवस्था है। तो शेष अवस्थाओं को हम आगे लेंगे।